मजबूरी में हमें पॉलिटिक्स में आए सो लोग हमें वी आर नॉट पॉलिटिशियंस बाय चांस, वी आर पॉलिटिशियंस बाय चॉइस, वी आर कंपेल्ड टू बी पॉलिटिशियंस। आज सियासत में हमें एक सालों में कांग्रेस को वोट करे समय, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही कहानी। छोटे मोटे स्टेटों में थोड़ा फर्क रहेगा, एक वेस्ट बंगाल में और एक तमिलनाडु में, बाकी सब ज्यादातर मुसलमान जो है वोट करे सो किसे, कांग्रेस कुछ। 70 सालों में सिर्फ एक बार मुसलमान जो है बेबस हो गया, बेबसी में जाकर कांग्रेस से हटकर दूसरे पार्टियों को वोट किया, पीने पानी दियो मां, हटकर वोट किया, वो है बाबरी मस्जिद के शहादत के वक्त पर। 70 इयर्स का इलेक्शन वोटिंग पैटर्न हमें निकालेंगे। पहली बार बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई, उस वक्त पर मुसलमान जो है कांग्रेस को छोड़कर दूसरे पार्टियों को वोट करे। क्यों बोलो, उस वक्त पर कांग्रेस की सरकार थी, हमारा उम्मीद था कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद के साथ थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो खड़ेगा। हमारी उम्मीद के साथ धोखा हुआ, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे साथ जो है ये लोग खेले। तब बेबसी में जो है हमें लोग क्या करें, ये जो छोटे छोटे जो पार्टियां थे, कास्टिस्ट पार्टी बोलती उनको, जनता दल थी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके थी, आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम थी, वैसा हर एक स्टेट में छोटे छोटे पार्टियां थे। ये पार्टियों को जो है मुसलमान जाकर आजमाया। अब उन्हें बीजेपी को तो वोट नहीं कर सकता कि तो खुले हुए दुश्मन है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लेकर उन्होंने आगे बढ़ने को ही अपना क्या मकसद है उन्होंने खुल को बोल रही, हमारा मकसद हिंदू राष्ट्र, हमारा मकसद हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र के लिए हमें काम कर रही, खुल के बोल रही उन्होंने, तो हमें वोट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करें, कांग्रेस को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर दूसरे पार्टियों को जाकर वोट करें। ये दूसरे पार्टी वाले क्या करें, 10 एमएलए 8 एमएलए थे, 90 एमएलए 100 एमएलए हो गए हर स्टेट में। कर्नाटक में तबूत जो है जनता दल के 100 करीब एमएलए आए। पहली बार जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मैं समझता हूं आप लोगों को हिस्ट्री मालूम है, इतिहास मालूम है। तो जैसा इन्हों इलेक्शन में जीतने के बाद ये मक्कार इन्हों क्या करे, हमारे जो जाहिर दुश्मन है बीजेपी, इनके साथ जाकर हाथ मिलाए, हाथ मिलाकर एनडीए बोलकर बनाए। एनडीए बनाकर उधर वाजपेयी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी थी, उस सरकार को जयललिता गिराई, तमिलनाडु की जयललिता। उसका डिमांड क्या था, वो डिमांड को पूरा नहीं करे वाजपेयी, तो उसके लिए सरकार को गिराई। मैं बहुत छोटे इसमें खत्म कर देता हूं ये बात को। जैसा सरकार को गिरी, फिर इलेक्शन हुआ, ये पूरे जो सेकुलर पार्टियां कांग्रेस से हटकर जो छोटे छोटे पार्टियां थे, इन्हों सब क्या करे, बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़कर बीजेपी का सरकार आया, वाजपेयी साहब जो है 5 साल प्राइम मिनिस्टर थे। उसी वक्त पर 2001 में गुजरात के दंगे फसादात हुए। तो वही टाइम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम था, टीवियां घरां को ऐसे वोच टाइम, टीवी जो है हर घर को आकर पहुंच जाए वोच वक्त पर। तो उस वक्त पर हर मुसलमान देखा कि उसके बान भाई के साथ, खून के साथ खिलवाड़ हो लेके उधर। पीपल आर प्लीडिंग एंड ब्लीडिंग फॉर हेल्प, रो लेकर ही, तरस लेकर ही मदद के लिए सरकार मदद करने तैयार नहीं है। उधर मिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे और दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्राइम मिनिस्टर थे। तो मुसलमान देखे ये मामले को और डर गए। बाबरी मस्जिद के वक्त पर कांग्रेस को छोड़कर ये दूसरे पार्टियों को आजमाए, ये दूसरे सब मिलकर बीजेपी की सरकार को बनाए। बीजेपी सरकार होने के बाद गुजरात के फसादा हुए, गुजरात के फसादा होने के पास हमारे पास कोई चारा नहीं था, फिर हमें क्या करे, वही कांग्रेस को जाकर वोट करे। कांग्रेस को वोट करके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, 5 साल यूपीए बनिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स मुसलमान जाकर वही कांग्रेस को वोट करे। फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार बनी, 10 साल यूपीए 1 एंड यूपीए 2 था। ये 10 सालों में
10 मिनट भी पार्लियामेंट में ईमानदारी से मुसलमानों के बारे में चर्चा नहीं करे उन्होंने, 10 मिनट भी नहीं करे उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ गुजरात को बताए, नरेंद्र मोदी को बताए, डरा कर हमारा वोट लिए। देखो भाइयों, इतिहास को मैं बोल लेकर हूं, ये एक जमाना अडवाणी को दिखा को हम ना डराते थे, ये एक जमाना मोदी को दिखा को डराते थे, आज योगी को बता को डरा लेकर ही नेम चेंज होले के गेम चेंज होले को नहीं है। नाम उज बदल रहा है, नाम बदल रहा है, गेम बदलने को नहीं है। इनको अच्छा मालूम हो गया ये लोगों को डराना बोले तो कौन सी लट्ठी को उठाना, वो लाठी को उठाती तुम्हें डर के जाके वोट करती। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, इनको मालूम है।